देखिए, जो बच्चे बीएच कर्व नहीं ठीक से समझ पाए थे उनको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा ताकि सारे बच्चे समझ में आ जाए। तो बीएच कर्व को जानने के लिए थोड़ा सा आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा। देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यहाँ पे सप्लाई देने से मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से प्रोड्यूस होती है। अब इसकी पूरी कहानी मैं एक पर अच्छे से समझा ही दिया हूँ, कैसे होती है, क्यों फ्लक्स निकलता है, कैसे निकलता है, सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। यहाँ सीधे समझिए, जब करंट की वैल्यू यहाँ से जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ आप देख रहे होंगे ये करंट, जब करंट की वैल्यू कम होगी तो कम ही फ्लक्स निकलेंगे, और करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फ्लक्स निकलेंगे। तो करंट की वैल्यू जितने बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा फ्लक्स निकलेगा। लेकिन एक समय की ऐसा भी आएगा कि करंट की वैल्यू बढ़ाते जाइए, फ्लक्स का निकलना फिक्स हो जाएगा। मतलब उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। ये क्यों होता है मैंने बताया भी था, यहाँ भी मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। तो सीधे सीधे समझिए कि करंट किस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखिए, करंट किस पे डिपेंड कर रहा है। करंट डिपेंड कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। ये क्या चीज़ है, एच बराबर आपने क्या पढ़ा था बताइए, एन आई बाई एल पढ़ा था मैंने बताया था। एन आई क्या है, एम एम एफ है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। ये वही काम मैग्नेटिक सर्किट में करता है जो ई एम एफ करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को खींच के इस्टेब्लिश करने का काम करता है, एन इंटू आई। या एल क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट का लेंथ है। पर यूनिट में जितना एम एम एफ रहेगा वही आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, यही एच है। तो अब बताइए ना यार, करंट की बढ़ने से एच बढ़ रहा है ना, एच क्या काम करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालने का काम करेगा। तो जब एच बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो अब बताओ ना यार, फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए कॉस थीटा। मैक्सिमम फ्लक्स बी ए होता है। तो अब बताओ ना, यहाँ फ्लक्स जब बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा। तो सिंपल आप देख रहे हैं कि करंट के बढ़ाने से एच भी बढ़ेगा, एच के बढ़ाने से बी भी बढ़ेगा। तो बी और एच में क्या रिलेशन मिला, एक लीनियर रिलेशन मिला कि नहीं मिला। तो ऐसा होता है, जब अब बी और एच को बारे में हम जान गए कि करंट के बढ़ने से दोनों बढ़ते हैं, तो किस तरह से बढ़ते हैं, इसी चीज़ को हम कर्व के माध्यम से देखेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर इसी चीज़ को एक कर्व के माध्यम से देखेंगे। ये मान लीजिए आपके सामने मैंने एक कर्व बना दिया, ये है आपका एक कर्व, ये है बी और ये है एच। तो शुरुआत में एच बढ़ाएंगे तो जिस तरह से एच बढ़ाएंगे उस तरह से बी नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने एच आपने 2 यूनिट बढ़ाया, 2 यूनिट आपने बढ़ाया एच को, तो बी आपका एक ही यूनिट बढ़ेगा। मतलब धीरे इसका इंक्रीमेंट होगा स्टार्टिंग में। इसको बोलते हैं नॉन लीनियर रीजन। ऐसा क्यों होता है भाई, स्टार्टिंग में कोई भी बॉडी है अपने आप को, अपने स्टेट को चेंज करने का जैसे अपोज करती है, वैसे कोई भी बॉडी मैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर से फ्लक्स निकालने का रेसिस्ट करती है, अपोज करती है, विरोध करती है, नहीं चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स हम उसके में से निकले, शुरुआत में विरोध करती है। इसलिए एच आपको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बी कम आपको निकलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन लीनियर रीजन, कम आपको मिलेगा। लेकिन जब थोड़े समय के बाद क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स निकलना शुरू हो जाते हैं तो ये नॉन लीनियर रीजन अब किस में बदल जाता है, लीनियर रीजन में बदल जाता है। लीनियर का मतलब क्या, कि अब जैसे जैसे एच बढ़ाएंगे वैसे वैसे बी का मान बढ़ेगा। एच अगर 3 यूनिट बढ़ाए तो बी भी 3 यूनिट बढ़ेगा, एच अगर 4 यूनिट बढ़ाए तो बी भी 4 यूनिट बढ़ेगा। अब इस कर्व में आप खुद समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखिए हम गाढ़ा कर दे रहे हैं, ये पॉइंट है, इसको हम थोड़ा फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, इसी चीज़ को मैं फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये बी है, ये एच है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नॉन लीनियर हुआ, फिर ये लीनियर हुआ। लीनियर होने का मतलब क्या, हम अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे देखिए एच ये है और बी ये है। अब इस पॉइंट पे देखिए जैसे एच यहाँ बढ़ा वैसे ही बी भी ऊपर बढ़ गया, जैसे एच बढ़ा वैसे बी भी बढ़ गया। इस पॉइंट पे आ जाइए, इस पॉइंट में देखिए जैसे एच बढ़ा वैसे बी भी बढ़ गया। देखिए, तो पॉइंट को नीचे बाएँ करेंगे तभी मालूम चलेगा इस पॉइंट पे एच का मान क्या है, बी का मान क्या है। अब एक समय के बाद क्या होगा, एक समय के बाद क्या होगा कि ये कर्व एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट पर आने का मतलब क्या है कि अब आपका एच का मान कितना हो बढ़ा लीजिए, बी का मान अपने जगह पे फिक्स हो जाएगा। देखिए, अब इस पॉइंट पे भी देखिए एच का मान तो बढ़ा, लेकिन बी का मान अपनी जगह पे जैसे है कि वैसे है। अगर कोई कर्व इस तरह से शिफ्ट हो रही है, इस तरह से, तो इस तरह शिफ्ट होने का मतलब क्या है, आप देखिए नीचे इस पॉइंट पे देखिए बी का मान यहाँ पे है, एच का मान यहाँ पे है। अब इस पॉइंट पे देख लीजिए एच का मान तो बढ़ा, लेकिन बी का मान जैसे का तैसा है। यानी कि एक समय के बाद आप एच का मान बढ़ाते जाएँ, बी के मान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसा हो जाता है, ऐसे होने के पीछे रीज़न क्या है, मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होते हैं, छोटे छोटे टीनी मैग्नेट जो इधर उधर बिखरे होते हैं, जो एटम होते हैं मैग्नेट का काम करते हैं, क्योंकि चार्ज इसमें मूव करता है। तो जब हम
जब इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इस पर फोर्स लगता है, वही मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच जिसको हम कह रहे हैं। जब फोर्स लगता है तो ये अलाइन होना शुरू होते हैं। अलाइन कैसे होते हैं? सारे का एन एक जगह पे, यस एक जगह पे, एन एक जगह पे, यस एक जगह पे। मान लीजिए इसमें 100 एटम हैं और 100 एक जगह पे अलाइन हो गए, 100 हो गए, 100 हो गए। अब करंट बढ़ाते जाइए, जितना थे सब अलाइन हो गए, तब बाहर से कोई एटम नहीं ना आएगा, जितने इसमें थे सब अलाइन हो गए, इसलिए इनका जो फ्लक्स निकलना वो एक सैचुरेट हो जाता है। अब कितना हो, एच बढ़ा लीजिए, जितने फ्लक्स निकलने थे उतने जब टोटल निकल गए तो अब एच का मान बढ़ाते जाइए, फ्लक्स की वैल्यू अब नहीं बढ़ेगी, इसीलिए सैचुरेशन पॉइंट आता है। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे। वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तो चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं होंगी, लेकिन वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि BH कर्व में एक चीज़ और मैं बता ही दे रहा हूँ, एक